नमस्कार, आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। बिहार की सियासत में इस वक्त काफी ज्यादा उठापटक देखने को मिल रहा है। तेजस्वी यादव की सीधी लड़ाई जो है इस वक्त सीबीआई और ईडी के साथ नजर आ रही है, क्योंकि इस वक्त तेजस्वी यादव का पूरा परिवार जो है वो मुश्किलों में घिरा हुआ है। मीसा भारती के साथ जो है सीबीआई की कार्रवाई चल रही है, वहीं पर तेजस्वी यादव के बाद जो है अब मीसा भारती के लिए माना जा रहा है कि उनके ऊपर भी सीबीआई की कार्रवाई होगी। हालांकि अभी ईडी की कार्रवाई की चपेट में वो नजर आ रही है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो तेजस्वी यादव के पूरे परिवार यानी कि लालू यादव, राबड़ी देवी और तमाम उनकी भाई बहनों के ऊपर भी जो है जल्द कार्रवाई की जो संकट है वो गहराने वाला है। लेकिन उस संकट से कैसे उभरेगा तेजस्वी परिवार, ये किसी को नहीं पता। यादव परिवार के ऊपर मंडरा रहे इस खतरे से आखिरकार जो है आगे क्या रणनीति बनाई जाएगी वो भी किसी को नहीं मालूम। एक तस्वीर हम आपको याद दिलाते हैं मनीष सिसोदिया की। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री के तौर पर मनीष सिसोदिया ने जब से शपथ लिया तब से विपक्ष जो है लगातार उनके ऊपर हमलावर नजर आया। लेकिन हमने ये देखा है कि विपक्ष के हमलावर होने के बावजूद भी उनके ऊपर कभी भी कोई भी प्रकार का खतरा जो है वो नहीं देखने को मिला। लेकिन जब सीबीआई और ईडी ने जब अपना खतरा दिखाया तो उनका पद भी चला गया और साथ में माना ये जा रहा है कि और दिन उनको जेल में बिताने पड़ेंगे, यानी कि अपना पूरा करियर जो है वो अब जेल में ही उनको निकालना पड़ेगा। इस तरीके की अटकलें जो है वो तेज है। अब दूसरी तरफ तेजस्वी यादव के ऊपर भी यही सीबीआई और ईडी की कार्रवाई जारी है। पूरा परिवार जो है वो इसकी चपेट में आ चुका है। ऐसा माना जा रहा है कि यादव परिवार के ऊपर जो ये कार्रवाई चलने वाली है, इस कार्रवाई से यादव परिवार में एक भी इंसान बचेगा नहीं। सभी लोग जो है वो जेल के चार दीवारी में कैद नजर आएंगे। कितना सच है, क्या उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, इस बात में कितनी ज्यादा जो है यहाँ पर तवज्जो दिया जाना चाहिए, उन तमाम मुद्दों को लेकर के आज हम चर्चा करने वाले हैं। मेरे साथ जुड़ चुके हैं कपिल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिहार की राजनीति को आप भी अच्छे से देख रहे हैं। वहां पर मीसा भारती, तेजस्वी यादव को लेकर के जैसे आज सुबह से ही खबरें आ रही है कि उनके ऊपर जो कार्रवाई चल रही है वो काफी देर तक चलेगी और उस कार्रवाई में जो रिएक्शंस निकल करके आएंगे वो यादव परिवार के लिए ठीक नहीं होंगे। हालांकि अभी तक आश्वस्त कर दिया गया है कि आपको इस महीने गिरफ्तारी की चपेट में नहीं आना पड़ेगा, लेकिन इस महीने के बाद क्या होगा ये किसी को नहीं पता। आप क्या कहेंगे यहाँ पर कि तेजस्वी यादव को जिस तरीके से सीबीआई और ईडी की कार्रवाई के बीच में फंसाया जा रहा है, पहले तो ये बताइए कि वो सही है या गलत? देखिए, तेजस्वी यादव की अगर बात करी जाए तो उनके घर से जिस तरीके से हमने देखा कि 600 करोड़ का जो कैश है वो भी मिलता है, उसमें न सिर्फ कैश था बल्कि सोना चांदी तमाम तरह की चीजें थी। तो मुझे लगता है कि जो सीबीआई और ईडी का शिकंजा कस रहा है वो जायज है, लेकिन उसके बाद जो कानूनी प्रोसेस अगर उसके अलग जो है वो इतर राजनीति की जाती है तो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं गलत होगी। क्योंकि एक आम नागरिक की बात करी जाए तो संविधान में या फिर कानूनी जो प्रोसेस है उसमें तो यही लिखा है ना कि अगर हमारे घर से भी इस तरह की चीजें निकलेंगी और मैं उसका जस्टिफिकेशन नहीं दे पाऊंगा, यानी कि मैं बता नहीं पाऊंगा कि ये आखिर कहां से आया। अगर मैं टैक्स देकर उस सामान को ला रहा हूं तो मैं बड़े आराम से बता दूंगा कि देखिए ये टैक्स मैंने दे चुका हूं मैं सरकार को और मेरी जो कमाई है वो लीगल है। क्योंकि अगर नेताओं की बात करी जाए पूरे भारत में तो इस तरह के कई नेता हैं जो पूरे अपने जो राजनीतिक करियर होता है उसमें तमाम तरह का सोना चांदी पैसा हीरे जवाहरात जो है वो जमा करके रखते हैं और फिर जो है वो बाद में उसे आराम से जिंदगी भर खाते हैं। तो मुझे लगता है कार्रवाई ठीक है, लेकिन राजनीतिक रूप से अगर मंशा गलत है तो शायद वो गलत होगा। ठीक है, यहाँ पर कपिल सवाल ये भी रहेगा कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव को हम देख रहे हैं कि वो सीबीआई और ईडी के घेरे में तो फंस गए हैं, लेकिन इससे पहले जो है आरजेडी नेताओं ने एक सवाल उठाया था कि आखिरकार वो मुख्यमंत्री कब बनेंगे। अब मुख्यमंत्री के तो लाले पड़ गए हैं। यहाँ पर सीधे तौर पर देखा जाए तो अब तो मुख्यमंत्री पद के इस्तीफे तक की बात आ रही है। क्या लगता है यहाँ पर अगर ये कार्रवाई यूं ही चलती रही और जैसे मनीष सिसोदिया जेल गए हैं, अगर वो भी जेल के अंदर जैसे ही जाते हैं तो क्या नीतीश कुमार एक्शन में आते ही इस्तीफा ले लेंगे? शायद देखिए ऐसा हो सकता है। विपक्ष जो है वो लगातार यही कोशिश करेगा कि जो नीतीश हैं वो माफ कीजिएगा जो तेजस्वी हैं उनका इस्तीफा हो जाए, क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके से हुआ बिल्कुल वही खेल जो है वो बिहार में होता हुआ नजर आ रहा है, और वो भी जब नीतीश कुमार ने तेजस्वी के साथ मिलकर सरकार बनाई है। देखिए अगर बीजेपी के साथ कोई गठबंधन में सरकार है, कोई पार्टी है और वो अगर अलग हो जाती है तो उसके ऊपर लगातार शिकंजा कसता हुआ नजर आता है। आप देखिए कि जो नेता नीतीश कुमार के जो नेता हैं वो भी हमने देखा था बीते दिनों जो है वो अलग होते हुए नजर आए थे। तो मुझे लगता है कि
राजनीति में बीजेपी ने एक ट्रेंड सेट कर दिया है। उसमें पहला ट्रेंड ये है कि अगर उनकी सरकार नहीं बनती तो सांसद विधायक जो तमाम नेता हैं उन्हें खरीद लेते हैं, और उसके बाद अगर कोई जो राजनीतिक ड्रामा होता है तो फिर सीबीआई और ईडी का शिकंजा कसता हुआ नजर आता है। वो ना सिर्फ महाराष्ट्र में है, वो ना सिर्फ दिल्ली में है, वो बिहार में भी है। लेकिन बड़ा सवाल एक और यहाँ पर ये खड़ा होता है कि बीजेपी के जब खुद के नेता होते हैं, कर्नाटका में देखने को मिला था कि बड़ी मात्रा में कैश मिलता है, तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, जो कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि कथनी और करनी में जब अंतर होता है तो जनता ये देखती है। और 2024 का लोकसभा चुनाव जो है वो ज्यादा पास में है, तो मुझे लगता है कि जनता सब देख रही है और यहाँ पर एक बड़ा खेला बिहार में होता हुआ जरूर नजर आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए कपिल, एक बात और जो है वो खूब जोरों शोरों से उठ रही है, और वो ये है कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मारने वाले हैं। क्योंकि नीतीश कुमार का जो है राहुल गांधी के समर्थन को लेकर के कोई ज्यादा बयानबाजी नहीं हुई। यहाँ पर तेजस्वी यादव के ऊपर सीबीआई और ईडी की कार्रवाई चल रही है, उसके बीच में भी उन्होंने सिर्फ 1 या 2 बार बयान दिए थे। हालांकि हमने तेजस्वी यादव का अलग रंग देखा था, वो नीतीश कुमार के लिए जो है भरी सभा में पूरे 1 से 1.5 घंटे तक बोलते हुए नजर आए। उस तेजस्वी के लिए जब नीतीश कुमार की बोलने की बारी आई तो 1 से 2 मिनट बोल करके हट गए, और उसके बाद आगे बोल भी नहीं रहे हैं। तो क्या लगता है यहाँ पर पलटीबाजी जो करते रहते हैं वो, और पलटू राम की जो उन्होंने भूमिका निभाई है और नाम भी उन्होंने कमाया है, तो क्या ये नाम जो है वो एक बार फिर से सच्चाई में तब्दील होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि नीतीश कुमार की अगर बात करी जाए तो वो बीजेपी के साथ कभी चले जाते हैं, फिर उनसे अलग हो जाते हैं। अब देखिए तेजस्वी के साथ गए, तेजस्वी ने भी बड़ा बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि मुझे जो है वो सीएम नहीं बनना है और नीतीश को पीएम नहीं बनना है। हो सकता है कि शायद ये बात नीतीश कुमार को खल गई हो, क्योंकि फूलपुर सीट से चुनाव लड़ने के बाद नीतीश कुमार कहते हुए नजर आ रहे थे, और कांग्रेस को लेकर भी उन्होंने जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी जो है वो आगे बढ़े, मैं जो है उनके साथ हूँ। तो कहीं ना कहीं इशारा यही था कि शायद वो राहुल गांधी के कंधे पर रखकर तलवार चलाना चाहते थे, बंदूक चलाना चाहते थे, और अपना जो सियासी एजेंडा है वो सेट करना चाहते थे। क्योंकि नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उन्हें पता है कि वो आने वाले ज्यादा समय तक ये पद नहीं संभाल पाएंगे, कहीं ना कहीं उन्हें इस पद से आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन तेजस्वी का क्या, तेजस्वी जो लगातार नीतीश कुमार के समर्थन में तमाम तरह के बयान दे रहे हैं, उन्होंने पूरी मुसीबत मोल ले ली। शायद अगर वो साथ में सरकार ना बनाती तो आज ऐसी स्थिति ना होती, क्योंकि सरकार में जब कोई नेता होता है तब उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। सरकार में नहीं होता तो सरकार को पता होता है, खासतौर पर जो केंद्र की सरकार है उसे पता होता है कि इसके खिलाफ कार्रवाई करके हमें कोई बड़ा फायदा नहीं होने वाला है। तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार की भूमिका जो है वो काफी ज्यादा संदेह। कपिल, एक आखिरी सवाल और छोटा सा सवाल कि क्या यहाँ पर जो है तेजस्वी यादव अगर इस्तीफा देते हैं तो क्या वापसी आरजेडी के लिए वही खतरे का रूप दिखाई देगा जो अभी से कुछ साल पहले था, कि यानी बिल्कुल खत्म हो चुका था आरजेडी? क्या दोबारा से आरजेडी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा? और अगर आरजेडी खत्म होता है तो क्या यादव परिवार कभी भी राजनीति में वापसी कर पाएगी? देखिए, यादव परिवार की अगर बात करी जाए तो बिहार की राजनीति में ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि तेजस्वी यादव के अगर ऊपर कोई आंच आती है तो यादव परिवार का राजनीतिक रूप से अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। मुझे लगता है कि जो बिहार की जनता है वो लालू यादव परिवार को खासी पसंद करती है। उनके परिवार से फिर कोई आगे बढ़ेगा, फिर कोई चुनाव लड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से तेजस्वी यादव को अगर झटका लगता है, नीतीश कुमार उनका साथ नहीं देते, तो ये राजनीतिक ड्रामा जो है वो लंबे समय तक तो चलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये गलत एग्जाम्पल सेट करेगा और आने वाले वक्त में बिहार के अंदर कोई गठबंधन करने से जरूर पहले 10 बार सोचेगा। ठीक है, धन्यवाद कपिल हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप समझ सकते हैं कि बिहार की राजनीति में जो है इस वक्त कितना बड़ा भूचाल मच रहा है, और इस भूचाल के जरिए यहाँ पर तेजस्वी यादव को कोई भी राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। तेजस्वी यादव कैसे अपनों के बीच में भी घिरे हुए हैं और किस तरीके से परायों के बीच में भी घिरे हुए हैं, हमारे सामने तस्वीर अच्छे से दिखाई दे रही है। लेकिन हम आपसे सवाल जानना चाहते हैं कि नीतीश कुमार को जो है इस वक्त जो यहाँ पर प्यार और बड़प्पन इस वक्त बीजेपी के लिए आ रहा है, क्या वही सबसे बड़ा खतरा यहाँ तेजस्वी के लिए बनेगा? और अगर मनीष सिसोदिया की कहानी तेजस्वी यादव के साथ दोहराई जाती है तो क्या तेजस्वी यादव को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।